अपने को जब नई अवस्था थी तो जैसे 15-20 मिनट लेटे तो एकदम भय सा सवार हो जाता और उठ के बैठ जाते। घड़ी में देखते तो लगता घड़ी फेल है क्या, ये तो अभी 15 मिनट बता रही। हमें महसूस होता मैं घंटों सो चुका और चुपचाप बैठ जाते, मंत्र जपते, नाम जप करते। फिर नींद आ गई, फिर थोड़ा सा फिर बैठ गए और बाद 2 बजे तो उठ के बिस्तर से हट गए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, गंगा स्नान के लिए चल दिए, 2 बजे चल देते थे। तो कठिन साधन करने पर माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अब ऐसे सोचो, ऐसे मन लग जाए तो ऐसे मन तो भोगों में लगेगा, नाम में थोड़ी लगेगा, भगवान में थोड़ी लगेगा। और इसीलिए देखो, एक आर्मी का जवान जब आर्मी में जाना होता है तो कितनी तैयारी करता है वो, दौड़ उछाल सब चीजें, और अपने ऑफिसर की बहुत कटुता भी सहता है। हमने देखा फतेहगढ़ में हम थे गंगा के किनारे, तो वहां देखा कि एक एक्शन देखने में जी घबरा जाता कि यार आर्मी का जवान कितना कष्ट सह रहा है, वो सब मेहनत कर रहा, पसीना पसीना हो रहा है, तब जाकर के बॉर्डर में एक भारतीय जवान के रूप में तैयार। और भगवान का पार्षद बनना है, सोचो, भगवान का पार्षद बनना है, भगवान का दास बनना है, तो माया कितना पीछा करेगी। ये माया भगवान की ही तो है। नाम जप करो तो नाम जप बचा लेगा, नाम जप ही भगवान के लायक बना देगा। महाराज जी, जैसे सारे प्रारब्ध लगता है पत्नी आने के बाद ही शुरू होते हैं। अगर प्रारब्ध पत्नी आने से होता तो हम लोगों की तो पत्नी आई नहीं, हम लोग बच। आप किसी से भी पूछे तो लगेगा इससे पहले का जीवन बिल्कुल ठीक था, उसके बाद जैसे ही हुआ सारे प्रारब्ध शुरू हो गए। तो यह नहीं, अगर पत्नी दुख का कारण होती तो जितने बाबा जी है सब परम सुखी हो जाते। ऐसे प्रारब्ध क्यों इनको लगता, नहीं लगता? हाँ, ऐसा नहीं है। और कभी कभी आप जैसे अनुभव कर रहे हैं तो उसके प्रतिकूल भी अनुभव है कि किसी किसी के जीवन में पत्नी का आना उसके जीवन का मंगल विधान बन जाता है, उसके जीवन को संवार देती है। नहीं संवार देती, अपना प्रारब्ध है, पत्नी का थोड़ी है अपना प्रारब्ध। आप अच्छे कर्म करो, जिससे अच्छे करो। भाई बहन है, जितना प्यार है इससे कई गुना बढ़कर के प्यार देने वाली जो पत्नी है वो बिना पूर्वले के कर्मन के, पूर्व के कर्मों के बिना नहीं प्राप्त होते। अगर पूर्व का बहुत अच्छा कर्म है तो हमको जैसे सहोदर अपने भाई बहनों से सुख मिलता है, ऐसे वो विश्वास पूर्वक। अब आज तो विश्वास बड़ा डगमगा रहा है, नहीं डगमगा रहा है। तो प्रारब्ध भोग अपना और स्वभाव उसका। महाराज जी, क्या दोनों तरफों से है, एक तरफा नहीं है? बहुत सारे प्रश्न ऐसे पड़ते हैं, आपके आगे तो प्रस्तुत उतने ही हो पाते हैं समय के अभाव से। पत्नियां ही बहुत दुखी हैं, फिर कभी पति बहुत दुखी हैं। तो महाराज जी, दोनों तरफ से कर्मों का प्रारब्ध है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि किसी एक तरफ से ही है। काफी सारी ऐसी हैं, पत्नी सही मार्ग पे चलना चाह रही है, पति शराब पी के घर आ रहा है, क्या कैसे चलेगा वो? तो वैसे ही पत्नियां, तो ये बात पत्नी भी कह सकती कि अगर जिंदगी में दुख का कारण है तो पति है। हम परमात्मा के हैं, इसकी पहचान बाप का लक्षण बेटे से मिलना चाहिए। तो हमारे जो प्रभु हैं वो अविनाशी हैं और हमारा स्वरूप अविनाशी है ना। अगर थोड़ा भी ज्ञान है तो इतना तो पता है कि हमारा स्वरूप अविनाशी है, ये रूप विनाशी है। दूसरी बात, हमारे अंदर एक चाह रहती है इस प्रमाण में कि हमारा स्वरूप अविनाशी है, मैं कभी मरू ना। अमर होने की चाह होती ना, क्योंकि मेरा पिता अमर है, मेरा पिता अमर है, परमात्मा अमर है ना। दूसरी बात, परमात्मा सुख समुद्र है। हम सब सुख चाहते हैं कि नहीं? और ऐसा सुख चाहते हैं जिसमें दुख किंचन मात्र न हो। ऐसा सुख चाहते हैं ना सब, हमें दुख किंचन मात्र न हो और सुख ही सुख मिले। क्यों? हमारा पिता सुख सिंधु है। तीसरी बात, प्रेम, परमात्मा प्रेम रूप है। हम सबके अंदर एक प्यास रहती है, कोई मुझे प्यार करे, केवल मुझे प्यार करे, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मुझे प्यार करे। ऐसा यहाँ कहीं नहीं है, वो केवल परमात्मा से ही प्राप्त होता है, क्योंकि परमात्मा ही प्रेम स्वरूप है। कई ऐसे लक्षण हैं, जैसे हम नंबर 1 होना चाहते हैं जिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि हम नंबर 1 के हैं। उसका नंबर कोई भी महात्मा उठाएगा तो ऐसे कहेगा ना, परमात्मा वो नंबर 1 है ना, वो नंबर 1 है। तो हम है ना उसके बच्चे। हम अविनाशी, मरना नहीं चाहते, हम सुख सिंधु, हम सुख चाहते हैं, हम अमर होना चाहते हैं, हम नंबर 1 बनना चाहते हैं। ये सब हमारे पिता के लक्षण हैं। बाप के लक्षण बेटे में आते ना, हमारे पिता परमात्मा है, उनके हम बच्चे हैं, उनके हम अंश हैं, इसलिए हमारी ये चाहते हैं।